लैपटॉप मेरा चल नहीं रहा। आपकी क्लास थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि लेवल 4 की क्रियाएं चल रही हैं, थोड़ा इंतजार करें प्लीज।
मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? एक दो लोग लिखिए चैट में प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। बस ठीक, थैंक यू दीदी। मैं 1 मिनट इसको लाइव कर देता हूँ, फेसबुक करता हूँ। हो गया, हम लोग शुरू करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा देर हुआ उधर। लेवल 4 में आज उनका वो दंड दौती क्रिया चल रहा था, तो थोड़ा समय लग गया उसमें। चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. बैठ जाए सभी लोग। थैंक यू।
ठीक है, आज सात्विक विचार की यात्रा का लगभग अब आखिरी, एकदम आखिरी है, आज आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग सात्विक व्यवहार में चल पड़ेंगे। तो जैसे अभी क्रियाएं जैसे लेवल 4 का हो रहा था, तब जब आप पहुंचेंगे तब आप समझ पाएंगे क्यों लेट हो जाता है। करते समय तो बीच में आ नहीं सकते, चाहे वो आधे घंटे लगे चाहे जो लगे। तब बस यही है मैसेज, अगर और लेट होता तो मैं सोचा भी कैंसिल कर दूं, लेकिन फिर लगा नहीं चलिए हो जाएगा। तो क्रियाओं में समय लग रहा है। यहाँ तो लेक्चर है, आपने बंद कर दिया खत्म। वहां तो कोई पाइप डाल के बैठा हुआ है, कोई नाक में डाला है, कोई पेट में डाला है, तो वहां से आ नहीं सकते वापस। ये नहीं कह सकते नहीं नहीं क्लास पाइप बाहर निकालो। तो क्रियाओं में वो सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो आज हम यहाँ शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि ये जो लास्ट वाली प्रेयर है इसका क्या मतलब है। जो मैं ओम स्थापकाय च धर्मस्य ये करता हूँ, इसका क्या मतलब है, हम क्यों ये पूजा करता हूँ। मैं भी जैसे कह रहा हूँ कि मैं बेलूर मठ में जाने से पहले 3 जुलाई 2017 के पहले 4 जुलाई से हमारा कोर्स शुरू हुआ था। 4 जुलाई 2016 को मुझे याद है 3 को ही पहुंच गया था। तो उसके पहले मैं बहुत स्वामी जी बहुत जाए, वहां भी जाके ऐसे लग रहा नॉर्मल जैसे कोर्स करने सब जाते हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा था योग चलो कोर्स करके देखते हैं। मैं ऐसे नॉर्मल जैसे सब लोग कोर्स करने आते वैसे मैं भी कोर्स करने गया। लेकिन उस 1 साल में जो एक्सपोजर मिला है, जो चीजें मैं समझ पाया करीब से, मुझे अंदर तक जिसे कहते हैं ना एकदम रिहॉलिंग हो गई। पूरी पर्सनालिटी का अंदर से किसी ने सफाई कर दिया। अंदर से बहुत सारे चीज बदल गए, बहुत सारे विचार बदल गए, बहुत सारे थॉट वहां जाके मेरे उल्टे हो गए। सारे थॉट जो पहले सोचता था वो उल्टे हो गए। हाँ आज डर जाएगा, निश्चित रहे, ठीक है। नहीं तो लेवल 4 वाला एक्सरसाइज आता है ना, एक्सरसाइज में प्रेयर लगा हुआ, निश्चित रहे प्रेयर मिल जाएगा। तो जैसे मेरे बहुत सारे डाउट थे, आप लोगों की बहुत सारे डाउट होंगे। कल क्या हुआ, कल गुरुकुल वाली क्लास में क्लास होनी थी। आप लोग क्लास में जो लोग आए होंगे वो देखे होंगे। कल क्लास होने वाली थी, जो लावा बॉय है जो उसके लिए जो वीडियो एडिटिंग सिखाने आने वाले थे, उनका क्या हुआ, लैपटॉप खराब हो गया। ठीक है, तो लैपटॉप खराब हो गया तो फिर वो आ नहीं पाए। तो फिर भावना दीदी ने फोन किया मुझे। भावना दीदी भावना लावा बॉय भावना दीदी का बेटा है, 14-15 साल का बच्चा है। तो भावना दीदी मुझे फोन किया, भैया लैपटॉप खराब हो गया, आप क्लास ले लीजिए। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं ही क्लास ले लेता। तो कल मैंने ऐसे बच्चों की क्लास ली कि धर्म क्या है, ऐसे ही बच्चों की लैंग्वेज में उनको धर्म समझाने के लिए, धर्म क्या है, किस चीज को धर्म कहेंगे। अब उसमें धर्म क्या है, जैसे मैं ये चीज बोल रहा हूँ तब एक बच्चा जो है मुझे पर्सनली मैसेज करता है, सर मेरे पापा तो ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, बच्चे ने मुझे पर्सनली, मैं उसका नाम नहीं लिया बच्चे का, उसने मुझे लिखा पर्सनली कि सर मेरे पापा तो बोलते हैं कि जो हम लोग का धर्म है सनातन है, बाकी सब मजहब है। हम लोग का धर्म है, बाकी सब मजहब है। देखिए कैसे छोटे से बच्चे के दिमाग में गंदगी भर दी जाती है। वो छोटा सा बच्चा 8 साल 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा, वो कह रहा है मेरे पापा कहते हैं हम लोग का धर्म सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब है। अब मजहब क्या है, धर्म उसको नहीं, बाकी सब मजहब है, हम लोग का धर्म है। देखिए कैसे पेरेंट्स जो है बच्चों के दिमाग में भर देते हैं। नहीं जानते, वो भी ऐसा नहीं पेरेंट्स जानबूझ के भरते हैं। पेरेंट्स बच्चे को दुश्मन नहीं, लेकिन उनके दिमाग में किसी ने भरा है, इसीलिए वो सब बताते रहते हैं हमारा तो धर्म है, बाकी सबका मजहब है। वो यानी सब है, वो सिख ईसाई क्रिश्चियन सबको उन्होंने, सबको मतलब मुस्लिम सिख ईसाई सबको लाइन से बोल दिया कि बाकी सब मजहब है और हम लोग का धर्म है, हम लोग का धर्म सनातन धर्म है। तो उसने मुझे पूछा कि ऐसा ऐसा करते हैं आप, ठीक है। वॉइस देखिए अजय सर, वॉइस सब कुछ क्लियर हुआ? मैं थोड़ा सा ऊपर कर लिया है माइक को, यही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बाकी लोग माइक वॉइस मेरी क्लियर है? अच्छा ठीक है, सर का नेटवर्क हो सकता है, हाँ ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो बच्चा फिर क्वेश्चन पूछा, फिर मैं उसको क्वेश्चन का आंसर देता गया, फिर लास्ट में कह रहा है हाँ सर सही है सही है। जो उसके तर्क थे भाई, जो उसकी बातें थी मन में, कहीं ना कहीं ना हो। बच्चा क्लास के बाद भी आधे घंटे तक मुझसे क्लास के बाद पूरा पूछा है कि सर ये क्या है वो क्या है। जितना भी उसके धर्म मतलब कहते हैं ना, वो धर्म के एकदम डीपेस्ट पे जाके जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने पूछे। तो ऐसे सबके मन में डाउट होता है और डाउट हम ले लेके घूमते रहते हैं। तो मेरे भी कुछ डाउट थे, मैं अपने डाउट बताने चल रहा हूँ। तो देखिए आपके भी डाउट अपने होंगे। जब मैं छोटा था, मैं हाथ जोड़कर प्रेयर करने का लॉजिक बता देते हैं सर, बता देते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वहां फिर जब मैं छोटा था, मैं अपने डाउट बता रहा हूँ। मेरे भी जैसे मैं जिस एरिया का हूँ वहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। तो मैं जैसे देखता था किसी मुस्लिम वगैरह को,
तो मुझे फीलिंग क्या थी, ठंडी का महीना, अरे मैं स्वेटर पहना हूं, ये भी स्वेटर पहना है। मतलब देखिए, मैं किसी मुस्लिम को स्वेटर पहनते देख के मुझे अजीब लगता था। कोई दूसरे धर्म वाला, दूसरी जाति वाले को देखा, अरे ये भी स्वेटर पहना, तो मुझे लगता था अरे इसको ठंडी लग रहा है। तो मैं सोचता था कि ये तो इस जात का है, ये इस धर्म का है, इसको क्या ठंडी लग रहा है। तो मेरे मन में डाउट था कि अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं जिनको मौसम वगैरह अलग होता है। मेरे लिए ठंडी है तो उसके लिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए सोचता गर्मी होगा। तो यानी अलग धर्म है तो मैं सोचता जब अलग धर्म है तो उसको अलग फील होना चाहिए। ये मेरा डाउट रहता था। मैं किसी हिंदू मुस्लिम को देखता था, तो मैं मान ली हिंदू किसी मुस्लिम देखा, अरे इनको भी स्वेटर लग रहा है, इनको भी ठंडी लग रही है, इनके भी पंखे में बैठे हैं। ये मेरे डाउट थे बचपन में। तो मुझे अजीब लगता था जब धर्म अलग अलग है तो इनको भी, जब मेरे ठंडी लग रहा था इनको गर्मी लगना चाहिए इस समय। ये मेरे ऐसे डाउट थे छोटे छोटे। ऐसे डाउट सभी को। फिर मैं ऐसे सोचता था कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सब धर्म को जानता हो, जो हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, जो ईसाई भी हो। जैसे मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ ईसाई कम है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। मेरे गांव में ही हिंदू मुस्लिम सिख है। ईसाई तो मैं किसी को जानता नहीं था गाँव में। फिर हालांकि बड़े हुए जब पढ़ने लिखने बाहर निकले तब क्रिश्चियन को भी देखे जो है। तो जैसे ये मेरा भी छोटा सा एक डाउट था कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सकता जो हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो। जब प्रकृति जो है ठंडी सबको दे रही है, गर्मी सबको दे रही है, वही खाना। फिर मार्केट वगैरह में खरीदने गए, हम लोग यहाँ गांव में मार्केट लगती थी, सब्जी वब्जी खरीदने गए, मैं देखता अरे ये भी यही सब्जी खरीद रहे हैं। मैं ये सब मेरे डाउट थे, मैं अपना कर रहा हूँ। बचपन में मैं किसी मुस्लिम वगैरह सब्जी खरीदते देखता, किसी को सिख को देखता, मुझे अरे ये भी वही खा रहा है जो मैं खा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं खा रहा। ये मेरे डाउट, मैं सोचता था क्या अंतर है इनके बीच। ये मेरे बचपन डाउट थे। और ऐसे आप लोगों के बहुतों के डाउट होंगे, ऐसा नहीं कि मेरा अकेले का डाउट है। आप लोग बचपन से ही देख के कहीं ना कहीं लगता होगा यार ये क्या हो रहा है। ऐसा और किसी को लगता था, कोई कह सकता है। जैसे वो बच्चा देख कल कह रहा है कि वो मेरा धर्म तो सनातन है, बाकी सब मजहब है। और उसके पापा ने उसको समझा दिया बेचारे को। अब छोटा सा बच्चा, 8 साल के बच्चे दिमाग देख क्या भर दिया गया, गंदगी जिसको कहते कूड़ा करकट भर दिया गया। ऐसा सबका भी डाउट होगा, मेरा भी ऐसे डाउट था। तो मैं ऐसे जब थोड़ा थोड़ा और बड़ा हुआ, इंटर पास किया, 12th में आया, मतलब 12th पास किया, ग्रेजुएशन में गए, यूनिवर्सिटी में गए। जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहाँ हर धर्म के लोगों से मुलाकात होने लगा, तब और ज्यादा इंटरेस्ट हुआ। तो मैं सोचता था हाँ ये सब बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ कि हाँ अलग अलग लोगों से मुलाकात हुआ, अलग अलग एरिया से, तब धीरे धीरे लगा ये सब एक ही है। तो फिर मेरे मन हमेशा डाउट रहा कि क्या कोई ऐसा नहीं सकता कि मैं 5 साल हिंदू बन के जीऊं, 3 साल मुस्लिम हो जाऊं, 4 साल सिख हो जाऊं, 3 साल ईसाई हो जाऊं। ऐसा आप लोगों का मन करता होगा, अभी मन करता होगा। हाँ अगर ऐसा मौका मिले तो इसी में बता रहा हूँ आधे लोग रह जाएंगे। बोले ऐसा है किसी का मन करता है कि हाँ 2 साल ईसाई बन के रहते हैं, देखते हो क्या है। 3 साल ग्रेजुएशन था, मेरा याद है कि मेरा एक जूनियर था जब बीटेक में था, तो मेरा एक जूनियर था तो वो हमेशा कहता भी था कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए सिस्टम। वो अपने आप ही कह रहा है, कभी कभी अपने आप ही कहता था कि यार सर ऐसा होना चाहिए। 1 साल हम ईसाई बन के रहें, देखें उसका क्या है। 1 साल मुस्लिम बन के रहें, 1 साल हिंदू बन के रहें, क्यों हम एक ही बंधन में रहें। देखिए संजीव शर्मा सर कह रहे हैं नो, उनका मन नहीं, वो अब एक ही बंधन रहना चाह रहे हैं, तो वो हो सकता है। कूप मंडूक भी इसी शब्द को बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कि हम एक ही धर्म में रहना चाह रहे हैं। मनोरमा दी बिल्कुल ऐसा मन, सब धर्मों के जानने की कोशिश करते रहे। हाँ बिल्कुल जानने की कोशिश करते, नहीं जानेंगे तो हम वही जैसे करेंगे सारे तो हमारा सनातन है बाकी सबके मजहब है, वो वाली फीलिंग हमेशा रह जाएगी। ये जैसे बच्चे के मन में डाउट था वो यही सही है या नहीं। वो बच्चा हिंदू है, वो कह रहा है कि भैया सर मेरे पापा ने सिखाया हमारा धर्म तो सनातन है बाकी सब मजहब है। आप लोग इस अपने बच्चों को ये बात सिखाएंगे? यस और नो, बस यस और नो बोले हाँ नहीं मैं अपने बच्चों को ये बात सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। अपने बच्चे को ये बात सिखाएगा कि हमारा धर्म तो सनातन है बाकी सब मजहब है। अब मजहब क्या है उसको नहीं पता, बेचारे मन में डाउट डाल दिया, परेशान होकर घूम रहा है। कोई नहीं सिखाएगा, निश्चित रूप से कोई भी नहीं सिखा रहा, लेकिन उस बच्चे को सिखाया गया। तो जैसे मैं ये कहूं कि अब जिन्होंने 2 लोगों ने नो लिखा, जैसे नो कौन लिखा, एक मैं नाम देख पाया, हाँ मनोरमा दीदी और संजीव शर्मा सर। बोले दीदी। सर मानना मतलब जानने की कोशिश सबको करते हैं सब धर्मों की, हाँ। लेकिन मानना सिर्फ अपने धर्म को ही जो हम मानते हैं। तो दीदी ऐसा अपने धर्म में सारी बातें आप कौन से भगवान की पूजा करती हैं? हम राम है, माता है, जो भी है, मतलब हिंदू धर्म मानते हैं। हिंदू धर्म, लेकिन ये हाँ,
लेकिन ये नहीं है किसी किसी का अनादर करते हैं, जानने की कोशिश सभी को करते हैं। हाँ दीदी, मानते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ दीदी, हिंदू धर्म में एक चारवाक है, आप जानते नहीं। हाँ। चारवाक अगर देख लेंगी ना, चारवाक फिलॉसफी कभी पढ़ लेंगी तो आप लगेगा अच्छा, इससे अच्छा। अच्छे तो मुस्लिम नहीं। हिंदू धर्म में आप चारवाक फिलॉसफी बार पढ़िए जो है। चारवाक हाँ। फिलॉसफी क्या कहता है, जब तक जियो मौत से जियो, उधार मांग के घी पियो। यही है चारवाक का फिलॉसफी, वो भी हिंदू धर्म में ही है। जी, जी। हिंदू धर्म में ही है। मैं ये कह रहा हूँ हिंदू धर्म एक ऐसा, यहाँ सारे इंक्लूड हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम की या क्रिश्चियन की कोई बातें हिंदू में नहीं, ऐसा नहीं है। जी, तो जी। जब मैं कहूँ कि आपका जैसे जिसने नो आंसर दिया, इसका मतलब पूरी तरह से हिंदू ही नहीं बनना चाह रहा है। हिंदू धर्म बहुत ही विस्तृत है, कोई ऐसा दीदी मुस्लिम धर्म की बात नहीं, कि ईसाई धर्म की बात नहीं, सिख धर्म की बात नहीं जो हिंदू धर्म में नहीं। बस एक हिंदू धर्म आप लिमिटेड तरीके से उतना जानती हैं, उसी में रहना चाहती है, ये दिक्कत है। तो आप जैसे हिंदू धर्म को ही मानते हैं तो आपको बड़े आराम से वो जो मुस्लिम वाले उनके फीलिंग्स है वो आपको मानना चाहिए। चारवाक में बोल रहा हूँ, चारवाक फिलॉसफी भी हिंदू धर्म में है। चारवाक फिलॉसफी कहता है ये नाते रिश्ते कोई नहीं, ये सब भाई बहन कुछ नहीं होता है, जब तक रहो मौज से रहो, चाहे बहन हो चाहे माँ हो, मौज से रहो। एक चारवाक ये सिखाता है, जी, ये भी हिंदू धर्म का फिलॉसफी है। चारवाक जी, ये भी सिखाता है ये नाते रिश्ते कुछ नहीं, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया, आदमी और औरत दो ही चीज बनाया है, भाई बहन माता पिता ही तो हमने बना दिया। ये चारवाक है। जी। मतलब जैसे तुम्हें मौज मस्ती करे करनी हो वैसे करो, टेंशन मत करो। जी, अब ये भी दीदी हिंदू धर्म, बताइए ये वाला जीती हैं आप। हाँ, ये वाला जी। बोलिए ये वाला आप मतलब कोई ये नहीं है कि हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, हाँ, या किसी के धर्म को अनादर की हाँ, दृष्टि से बिल्कुल। देखते हैं, वो तो नहीं है। तो वही दीदी जो मुस्लिम वाली जो फीलिंग है या जो ईसाई वाली फीलिंग, वो हिंदू धर्म में जी, अलग अलग ब्रांचेस, जी, हिंदू धर्म जी। में ब्रांचेस बहुत हैं। तो सारे धर्म आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो लोग जी, बहुत कहते हैं ना कि बहुत ऐसे भी लोग कहते हैं जो तमाम नहीं जानते, कहते हैं बाहर तो मटेरियलिस्टिक जीवन है हमारा और हमारा धर्म अध्यात्म है। इसी मटेरियलिस्टिक में चारवाक जी, भी, चारवाक जी, जिस फिलॉसफी की बात करता है आज भी अमेरिका बात नहीं कर सकता, या इंग्लैंड, जो भी मटेरियलिस्टिक ये दुनिया वाले लोग हैं वो बात नहीं कर सकते चारवाक ने 2500 साल पहले की थी। उसका यही है, जब तक रहो जैसे मन मौज मस्ती करो, मरने के रहो। बाद कोई किसी ने देखा नहीं है, कौन क्या होगा कोई नहीं जानता, जैसे मौज जैसे तुम्हें लगेगा ऐसे मौज हो सकती है, वो वाला मौज करो। लेकिन नहीं, ये भी एक है फीलिंग। तो मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि ये अब हिंदू धर्म आप कह रहे हैं, तो बताइए ये वाला लाइफ आपने जिया है कि जैसे मन मौज मस्ती किया आपने, देखिए अपने आप को बंधन बांध रखा होगा, किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, है कि नहीं, किसी की नानी होंगी, नाना होंगे, इस तरह बंधन बांध रखा है। अनम्यूट करेंगे, है कि नहीं दीदी, आपने अपने कुछ बंधनों बांध रखा है कि नहीं। आप किसी की मम्मी होंगी, किसी की पत्नी होंगी, किसी की बहन जी, होंगी, जी। हाँ। ऐसा तो नहीं एकदम रैंडमली बिहेव किए जा रही हैं। लेकिन नहीं, नहीं, चारवाक वाला होता है जो मन होता है वो करता है, एकदम वो जानवर, करता है। आप जानवर हाँ, करते हाँ। हैं, एक जानवर जैसा करता है। चारवाक हो जाए मतलब एक जानवर की, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उधार मांग के घी पियो, कोई नियम कानून की बात नहीं, मौज मस्ती से रहो। हाँ, हाँ, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। अब जाने को तो चर्च भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे बिल्कुल जाते हैं, मैं सभी लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ चर्च में 2-3 बार गया हूँ, मस्जिद गया हूँ 1-2 बार, मंदिर जाता ही रहता हूँ मान लीजिए। हम वैष्णव हैं तो वैष्णव है तो क्या हुआ, वैष्णव है तो क्या वैष्णव का नाम अल्लाह नहीं है। देखिए संजीव सर कह रहे हैं मैं वैष्णव हूँ, नाम अल्लाह नहीं है वैष्णव। आप वैष्णव को इतने में समेटना चाह रहे हैं संजीव जी, हम वैष्णव हैं या आप वैष्णव हैं। आप सर को क्यों समेटना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि जो वैष्णव विष्णु भगवान है वो मुसलमानों के देवता नहीं है कि ईसाइयों के देवता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हम वैष्णव, ये आपका अपना ईगो है सर, भगवान को ईगो में मत लपेटिए। आप वैष्णव करिए, आपको आप विष्णु भगवान को कम समझते हैं, आप समझिए। मैं तो कह रहा हूं विष्णु भगवान इस पूरे जगत के हैं, वो अल्लाह भी उन्हीं का नाम गॉड भी है, उन्हीं का नाम गुरु ग्रंथ साहब भी है। बोले संजीव सर आप लिख रहे हैं हम वैष्णव हैं, इस बात को एग्री करते हैं कि यही सब नाम सारे वैष्णव के ही ये सारे नाम हैं। ये अपना ईगो जब कहते हैं हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, आप अपने आप को एक ईगो में लोग, भगवान को आप उस बंधन न बांधिए। आप वैष्णव हैं, आप पढ़े रहिए, आप भगवान विष्णु को उसी तरह देखना चाह रहे हैं, अपने ही भगवान को नैरो कर देना, ये बात होता है। जब आदमी कोई कहता है मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, आप अपने ही भगवान कहते हैं मेरा भगवान तो ये है, तो आप भगवान का नाम विष्णु शर्मा रख दीजिए, है कि नहीं। वैष्णव ही क्या, विष्णु शर्मा रख दीजिए, ऐसा क्या दिक्कत है, आपका नाम ठीक है। मेरा तो क्वेश्चन रहता है कि ब्लड तो एक होता है फिर भेदभाव, हाँ दीदी ऐसे ही
बिल्कुल सर, अरुण सर जैसे कह रहे हैं सभी लोग ऐसे, मैं यही कह रहा हूँ ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, लेकिन जो लोग वो नहीं समझते कि हाँ मैं, जैसे संजीव सर कह रहे हैं मैं वैष्णव हूँ, तो वैष्णव का मतलब विष्णु भगवान का नाम है विष्णु सिंह नहीं हुआ, विष्णु शर्मा हो गया। बताइए संजीव सर, क्या विष्णु भगवान का नाम विष्णु शर्मा है? विष्णु सिंह नहीं है, विष्णु चौधरी नहीं है, विष्णु, विष्णु को कैसे बांध सकते हैं सर? विष्णु मैं कह रहा हूँ चलिए मोहम्मदन, विष्णु मोहम्मदन उनका नाम नहीं है, आप भगवान को ऐसे बांधेंगे? आप कितनी, हमारी आपकी इतनी क्षमता नहीं सर भगवान को हम किसी बंधन में बांध सके। जब हम कहते हैं हम वैष्णव हैं, हम शैव, तो अपना ईगो है आपका। विष्णु जो है ऐसा नहीं कि विष्णु आपके लिए, विष्णु सभी धर्म, जो शैव है वो भी विष्णु उसके लिए भी है, जो भगवान को नहीं मानता विष्णु उसके लिए भी है, जो नहीं मानता, जो विष्णु भगवान को गाली देता है, विष्णु उसके लिए भी ईश्वर है। तो हम, ये आपका अपना ईगो है, जैसे वो सरकार है, तो ये अपना एक ईगो होता है। अब उस ईगो के साथ जीते, यही सब बीमारियों का कारण बनते हैं, यही सब ईगो आगे चल के बीमारियों का कारण बनते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां इसी से आती हैं। मरने के बाद किसने देखा है सोच रखने वाला दान धर्म से दूर जाता है, अभी ये धारणा है। हाँ बिल्कुल सर, यही मैं कह रहा हूँ सभी लोग, तो मैं जैसे कह रहा हूँ मेरे मन में ये डाउट था, सर मैंने मना नहीं कर रहा हूँ विष्णु सभी का नहीं है, लेकिन मैं केवल उन्हीं को फॉलो, ये तो आपका अपना ईगो है ना सर। तो विष्णु का एक नाम अल्लाह भी है, विष्णु का एक नाम अल्लाह नहीं है, ये आप कह सकते नहीं विष्णु का नाम विष्णु ही है, अल्लाह उनका नाम नहीं है, आप फॉलो करते तो आपकी समस्या है ना सर। हाँ आपकी समस्या है। विष्णु का एक नाम अल्लाह भी है, विष्णु का एक नाम राम भी है, विष्णु का एक नाम शिव भी है, विष्णु का एक नाम गॉड भी है, विष्णु का एक नाम गुरु ग्रंथ साहब भी है, विष्णु के तो हजारों नाम है सर। विष्णु का एक नाम संजीव भी है, शशि भूषण भी है, अभय नारायण भी है, शिमला भी है, गिरीश भी है, लता माली भी है, केपी त्रिपाठी भी है, ये सारे विष्णु के ही नाम है सर। विष्णु का एक नाम सुभाष भी है, दिलीप भी है, शीलू भी है, प्रताप भी है, ये सारे नाम विष्णु के ही हैं सर। विष्णु के, और ऐसा नहीं कि विष्णु, अब आप फॉलो करें, आपकी अपनी समस्या है सर। ठीक है, तो जैसे ये सभी के मन में देखिए डाउट है, यही डिस्कस किया, 4 लोगों के मन में डाउट निकला है। ऐसे मेरे डाउट थे जब मैं छोटा बच्चा था, मान लीजिए हाई स्कूल 8th में या 10th में पढ़ता था, फिर ग्रेजुएशन हो गया, थोड़ा सा दिमाग खुला, पहली बार ऐसे लोगों से मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो और लगा, फिर ऐसा करते करते अब वो डाउट कहीं न कहीं रह गए। ईश्वर सभी रूपों, यदि नाम देश काल और परिस्थिति, देश काल और रूप के बियॉन्ड ईश्वर है। जैसे किसी एक को आपने जो है नैरो कर दिया कि मैं तो वैष्णव फॉलो करता हूं, मैं तो ये हूं वो, आपकी अपनी समस्या है। आप थोड़े भगवान को, आप कर भगवान को वो रोक देना चाह रहे हैं, भगवान को रोक कभी नहीं आएगा, भगवान कभी इस रोग में फंसेंगे ही नहीं। हम फंसते हैं, हम समुद्र की बूंद को समुद्र नहीं कहते, ये आपकी समस्या है सर। मैं तो कहता हूं एक बूंद पी लीजिए, जो है देखिए एक बूंद में वही स्वाद है जो पूरा समुद्र में स्वाद है। ये आपकी प्रॉब्लम है कि समुद्र की बूंद को समुद्र नहीं कहते। मैं तो कहता हूं उन्हें गुण सेम है, बिल्कुल आप नहीं कहते, मैं तो कहता हूं, मैं तो कहता हूं आप, अब चिट्ठी मैं म्यूट करूं, आप लोगों ने संजीव शर्मा सर कहीं गंगा वगैरह नहा, कोई नदी नहाए हैं? हेलो सर। कभी किसी नदी में स्नान किए हैं सर? हाँ नमस्कार सर। मैं गंगा जी में नहाया हूँ, बहुत सारी नदियों में भी नहाया हूँ। तो गंगा जी में कहाँ नहाए हैं सर? गंगा जी में हरिद्वार, कासगंज, बनारस और ऋषिकेश। 5 और बोलिए, 4 नाम दिया और गढ़, गढ़ 5, रुड़की 6 और शुक्रताल, 7, इतनी जगह नहाया हूँ सर। और गंगा 2510 किलोमीटर लंबी है। यस सर। निकल के गंगा सागर के भी, अब आप कह रहे हैं मैंने गंगा नहाया, मैं तो कह रहा हूं आपने गंगा नहाया नहीं। आप कह रहे हैं मैंने गंगा नहाया, मैं तो कह रहा हूं आपने गंगा नहाया नहीं। आप गए होंगे 1-1 फीट 1 मीटर से लंबा चौड़ा वाला, एक से 2 बार डुबकी लगा करें गंगा नहाया, कैसे करें गंगा नहाया? अगर आपका लॉजिक है तो आपने गंगा नहाया नहीं आज तक। अगर आपका ये लॉजिक है एक बूंद को समुद्र नहीं कहते, तो मैं कह रहा हूं आपने गंगा नहाया ही नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि समुद्र की बूंद का सारे के सारे गुण समुद्री है, लेकिन फिर भी हम उसको समुद्र नहीं कहते, बूंद कहते हैं, क्योंकि वो उसका अंश है। समस्या है सर, नाम आपने क्रिएट कर दिया ना, क्योंकि पूरा समुद्र आप देख नहीं सकते हैं। समस्या जो नाम रूप क्रिएट करे उसकी समस्या है। हमने जो नाम अलग अलग दे दिया वो तो सारा समुद्र, मुझे तो कह रहा हूँ मुझे सारा समुद्र, मैं यूरिन भी करता हूँ, पेशाब भी करता हूँ, मैं मानता मैं समुद्र ही निकाल रहा हूँ। अब पीता भी तो मैं मानता हूँ मैं समुद्र ही पी रहा हूँ। ये मैंने उस वाली क्लास बताया था, धर्म वाली क्लास में, समुद्र ही पीना है, समुद्र ही निकालना है यूरिन। ये आपकी समस्या है, आप इसको पानी कहते हैं, नीचे वाले को यूरिन कहते हैं। समस्या तो हमारी, हमने अलग अलग नाम क्रिएट कर दिए सर। समुद्र पी रहा हूँ, समुद्र निकाल रहा हूँ, समुद्र एक बड़ा सा वही पड़ा है। ये तो एकदम पूर्ण मतलब पूर्ण एकदम क्लास ही शुरू होती है सर।
ये नाम रूप क्रिएट करके माया तो हमने क्रिएट कर ली, फिर बीमारी किसी से आता है। नाम तो हमने क्रिएट किया सर। वही समुद्र का पानी भाप बन के उड़ता है, वही हिमालय पे जब जाता है ग्लेशियर बनता है तब भी वो समुद्र रहता है, पिघल के नदी बनता है तो वो समुद्र ही है। मेरे घर तक नल में आया ये भी समुद्र है, अब मैं पी लिया ये भी समुद्र है, मैं फिर यूरिन के रास्ते निकाल दिया वो भी समुद्र ही है। ये आपको लगता नहीं, उसको पहले वाले को वर्षा बोलेंगे, फिर उसको ग्लेशियर बोलेंगे, फिर उसको नदी बोलेंगे, फिर इसको ड्रिंकेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर बोलेंगे, पेय जल बोलेंगे, फिर नीचे से निकल गया तो उसको यूरिन बोलेंगे। ये हमारी समस्या सर, हमने इतना क्रिएट कर दिया। मैं तो कह रहा लेकिन हूँ सर समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते ना। नहीं पी सकते ना ये तो, लेकिन शुद्ध करके जब वही समुद्र उड़ के गंगा में जाता है तो पी सकते हैं। इसीलिए ईश्वर सब जगह नहीं दिख सकते, ईश्वर सबको नहीं दिखते। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, लेकिन कहाँ दिख रहे हैं? ईश्वर आपको दिख रहे हैं, आपने वैष्णव को दिखे नैरो कर दिया, या अपने आप को कह दिया मैं तो वैष्णव को फॉलो करूंगा और किसी को नहीं। तो वैष्णव का एक नाम अल्लाह भी है। आप जो है चूंकि अल्लाह, आप वैष्णव को नहीं, आप समुद्र को नहीं देख सकते, आप समुद्र को ग्लेशियर में देख रहे हैं, मैं समुद्र अपने नल में भी देख रहा हूँ, मैं यूरिन करता हूँ उसमें समुद्र देखता हूँ। तो ये तो समस्या आपको है ना, समुद्र को आपने नैरो कर दिया कि नहीं नहीं अब मैं जो ग्लेशियर वाला होगा उसी को समुद्र कहूंगा, मैं जो चेन्नई में दिखेगा मैं उसी को समुद्र कहूंगा। ये तो आपकी समस्या है ना सर, आपने नैरो किया। वही समुद्र परिवर्तित होकर कभी गंगा भी बनता है, कभी वही नदी बनता है, वही नाला भी बनता है, सब कुछ वही बनता है। समुद्र तो एक ही है सर, वही परिवर्तित होता रहता है। अब आपका अपना ये समस्या का, आपने मैं पूछा कि गंगा नहाया, आपने बोल दिया हाँ नहाया, लेकिन मैंने गिनती पूछा तो 5 घाट के नाम बताए। अब पूरे एरिया को अगर कैलकुलेट करूं तो मुश्किल से 50 स्क्वायर फीट, इससे ज्यादा एरिया में आपने नहाया नहीं होगा। गंगा में कैसे जाते हैं? एक जगह नदी के अंदर जाते हैं, 4 बार एक जगह पे डुबकी लगाते हैं, थोड़े वहां घूमते हैं, 1 मीटर बाई 1 मीटर की जगह में आप डुबकी लगा लेते हैं। 5 बार जगह आपने नाम गिनाया, 5 जगह डुबकी लगाइए। गंगा 2510 मीटर लंबी है, चौड़ी तो मान लिया आधा किलोमीटर मान लीजिए, जो भी 1 किलोमीटर मान, तो कहाँ गंगा नहाया सर? तो ये सवाल ही जवाब ही गलत हो गया है कि नहीं, कि आपने कहा गंगा नहाया। मैं कह रहा हूँ गंगा नहाया कि, अगर आप पानी को, बूंद को समुद्र नहीं मानते तो आपने गंगा, जब मैंने आपसे पूछा गंगा नहाया तो आपने बोला नहीं नहीं मैंने गंगा नहीं नहाया सर, मैंने गंगा के 2 बाई 2 मीटर 2 मीटर बाई 2 मीटर वाले एरिया डुबकी लगाई, मैंने गंगा नहीं नहाया। ये जवाब होना चाहिए, है कि नहीं सर, इस लॉजिक से? ठीक है सर। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा हूँ सर, एक बूंद एक जगह डुबकी लगाने से ही पूरी गंगा का स्नान होता है। कोई जाता है गंगा सागर नहाने तो वहां तो एक कोने में नहाता है, लेकिन कहते हैं हमने गंगा सागर। गंगा सागर इतना बड़ा थोड़े, 3 समुद्रों के मिलने की जगह है, 3 बड़े बड़े समुद्र मिलने, उसको गंगा सागर कह रहे हैं। और वहां पे जो आपके एक कोने में डुबकी लगा लेते हैं, एक कोने में डुबकी लगा के सारे समुद्र में स्नान हो जाता है। तो यही, अपने आप को नैरो में नहीं बांधना है, ईश्वर को आप नैरो मत बांधिए कि मैं ये हूँ, मैं सय हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं ये हूँ वो, ये आपकी अपनी समस्या है। ईश्वर को आप नहीं, ईश्वर तो सभी के हैं, ईश्वर उनके भी हैं जो नहीं मानते, जो न अल्लाह मानता है, जो गॉड मानता है, जो कुछ है वो ईश्वर तो उसके भी हैं, ऐसा नहीं कि ईश्वर उसका नहीं। गंगा जल, हाँ दीदी ये बात है, गंगा जल और समुद्री जल में अंतर क्यों है? ये समुद्र के अलग अलग रूप हैं दीदी, समुद्र ने ही बड़ी कृपा की है हमें, जो गंगा जल बन के हमारे लिए आ गया। हम समुद्र तो पी नहीं सकते, वैसे ही दीदी ईश्वर भी बहुत सारे रूपों में हमारे साथ रहते हैं। अब ईश्वर हर जगह तो नहीं हो सकते, कभी उनका नाम मम्मी हो जाता है, कभी उनका नाम पापा हो जाता है, कभी उनका नाम पति हो जाता है, कभी बेटा हो जाता है, कभी पत्नी हो जाता है। जैसे एक नदी का जल दीदी या समुद्र का जल अलग अलग रूपों में आपके पास पहुंचता रहता है। पेड़ के लिए आप देखिए, बर्तन धुलते हैं, बर्तन वाला पानी, धुलने वाला पानी पीते नहीं, उसको रख लेते हैं, ऐसे कपड़ा धुल लेंगे। अब कपड़े धुलने के लिए वही पानी, तो वो समुंदर ही तो है जो कपड़े धुल जाता है, वो समुंदर ही है जो आप पी लेते हैं, वो समुंदर ही है जिससे बर्तन धुलते हैं, वो समुंदर है जिससे पेड़ को देते हैं। लेकिन अब पेड़ वाला पानी आप पियेंगे तो नहीं, है कि नहीं? पेड़ वाला पानी आप पियेंगे नहीं, या पीने वाला पानी आप कुछ नहीं करेंगे। आप यूरिन करके जो पानी निकालते उसको भगवान को तो नहीं अर्पित करेंगे, जबकि वो समुंदर ही है। आप गंगा जल, जो गंगा जल लाते हैं उसको पीते हैं, वही पी के नीचे से निकला तो आप उसको नहीं चढ़ा देते हैं। तो ये एक ही समुंदर ने अलग अलग रूप ले रखा है। हाँ, अपने एग्जिस्टेंस के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से हम उसको ट्रीट करते रहते हैं। ईश्वर एक ही है, सब जगह है, तब भी हम कहाँ दर्शन कर पाते? ये तो सब लोग जानते हैं कण कण में ईश्वर है। ईश्वर को दर्शन कहाँ होते? किसी को नहीं पता। ईश्वर तो कण कण में हर जगह दिख रहा दीदी। ये हमारी समस्या कि हमने अपने आप को इतना बांध लिया है कि हमें ईश्वर के दर्शन ही नहीं होते। और वही समुंदर सब जगह है। आप समुंदर देखने जाते हैं चेन्नई, मैं कह रहा हूँ समुंदर देखने के लिए मैं यूरिन अपने जाता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, मैं समुंदर देख लेता हूँ। मैं 1 गिलास पानी पीता हूँ, अपना नल का टैप खोलता हूँ, मुझे समुंदर दर्शन हो जाते हैं। ये तो एक दृष्टिकोण वाली बात है।
आप दृष्टिकोण अपना चेंज करिए, आपको सब जगह दिखने लगेगा। भगवान को भी इंसान ने जातियों, हाँ दीदी ऐसा ही है, भगवान ने इंसान को जातियों में बांट दिया, ऐसा बिल्कुल है। और क्या, देखिए ना, तो ये हमारा दीदी समस्या है। यहाँ भी कुछ लोगों का धंधा पानी से चलता है, ये दिक्कत है। उसी से कुछ लोगों का बिजनेस चलता है। नहीं बांटेंगे, नहीं लड़ाएंगे तो कैसे चलेगा सब कुछ। ईश्वर बहुत विशाल सत्ता का नाम है। उनको आप बंधनों में नहीं बांध, उनको आप हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, शैव, वैष्णव और जैन, महावीर और बौद्ध, इन सब में नहीं बांध सकते। तो मैं क्लियर कर पाया जो मेरे बचपन में डाउट थे, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के डाउट है। देखिए जैसे संजीव सरकार ने कहा डाउट है, अब मैं शैव हूँ, मैं वैष्णव हूँ, यही तो मैं भी करता था। अरे मैं तो हिंदू हूँ, मुझे ठंडी लगना चाहिए, इनको क्यों ठंडी लग रहा है। मैं हमेशा, जैसे मुझे खूब याद है, मेरे परिचित है मुस्लिम है, मेरे घर में चूंकि उनका बराबर आना जाना रहता है, तो मैं हमेशा उनको देख लेता था, इनको भी ठंडी लग रही है, इनको भी गर्मी लग रही है, इनको भी खाना हो रहा है, इनको भी यही सब्जी खाते हैं। तो ये मेरे डाउट बचपन से रह गए। जब मैं हमेशा सोचता था कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि एक साल ऐसे रहे, एक साल ऐसे रहे, थोड़ा उनका भी जाने, थोड़ा उनका भी जाने, ऐसा मन करता था मेरा भी। तो जब मैं वहां पहुंचा, अब बहुत सारे जितने भी ये साधु वाधु जितने भी विचार है, मैं भी पढ़ता, जहां मिले मैं पढ़ता था, हाँ क्या है क्या है। जब बेल्लूर मठ पहुंचा, बेल्लूर मठ हम लोग की क्लास हुई थी, जिसमें एक क्लास थे स्वामी हरिहरानंद महाराज। महाराज जी इस समय नहीं है, मैंने पहले उनके बारे में बोला था, अब वो चले गए हैं धरती से। तो महाराज जी हम लोग क्लास लेते थे, तो उनका क्लास था लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। आप लोग लेवल 5 में पहुंच चलेंगे तो मैं कभी डिस्कस करूंगा। तो उसमें लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस जी पढ़ाया जाता था हम लोगों को, लाइफ ऑफ माँ शारदा पढ़ाया जाता था। तो रामकृष्ण परमहंस जब लाइफ पढ़ाया गया, तो उसमें बड़ा अजीब जो है एक चीज लगा। रामकृष्ण परमहंस जब 4 साल 5 साल के थे, तो उनका पूजा पाठ में ऐसे मन लगने लगा। ऐसे ही होता है, पुराने जन्म कुछ संस्कार होते हैं, तो उनका पूजा पाठ बहुत मन लगता था। छोटे से उनके पहली बार उनकी समाधि तब लगी जो 6 साल के थे, समाधि की अवस्था में पहुंच गए थे। 6 साल की उम्र में रामकृष्ण परमहंस का समाधि लग गया था। और कहते कैसे समाधि लगा था, जा रहे थे आसमान में, देखे कि आसमान बड़ा क्लियर है, ये क्या है, ये क्या करते हुए गिर पड़े और लोग सोचे कि तू मर गया। और जो उनके साथ वाले लोग सोचे तो मर गया, क्या हो गया इसको, उस अवस्था ये कैसे हो गया। तो कहा जाता है, परमहंस जी ने बताया वो मेरी पहली समाधि थी, पहली बार मैं उस अवस्था में पहुंचा था जब वो 6 साल के थे। तो होता है, ईश्वर की कृपा होती किसी किसी पे। तो परमहंस जी जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू किए, 14 15 16 साल की एज में उनके पिताजी की डेथ हो गई। बड़े भाई जो दक्षिणेश्वर मंदिर, जिसको आजकल आप लोग जानते हैं, इनके बड़े भाई परमहंस के बड़े भाई यहाँ पर वो थे, पुजारी थे। फिर बाद में कुछ घर की परिस्थिति ऐसी बनी कि बड़े भाई गांव वापस चले गए। मंदिर से 5-6 किलोमीटर दूरी उनका घर था, 5-6 नहीं सॉरी, मुझे लग रहा है 100 किलोमीटर, कामार पुकुर ये जगह है। तो बड़े भाई वहां चले गए, तो छोटे भाई यानी इनको पुजारी बना दिया गया, जाओ तुम पूजा कराओ। पढ़ते लिखते थे नहीं, तो बहुत एकदम जैसे होता ना कि एकदम बदमाश टाइप के, कुछ पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, तो भेज दिया, जाओ वहां पढ़ाई लिखाई तुम पूजा कराओ। अब यहाँ आए, पूजा कराने जब आए, तो ये क्या करते थे कि धीरे धीरे पूजा में इनका इतना मन लगने लगा, अच्छा लगता था। ये दिन भर वहां पे मंदिर, नहीं नॉर्मल पुजारी होता, क्या गया गया पूजा किया, ये किया, साफ सफाई किया, फिर चला गया। ये जाते थे मंदिर में, साफ सफाई किए, वहां रहते थे, घंटे बैठे रहते थे। तो कई लोग बोलते थे अरे जाओ अपने घर जाओ, कर लिया, हो गया साफ सफाई, पूजा पाठ हो गया। ये वहां रहते थे। धीरे धीरे इनका मन ऐसा होने लगा कि ये काली माँ के पीछे अपने आप ही, तो माँ 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 हमेशा माँ माँ कहते रहते थे। तो धीरे धीरे एक अवस्था पहुंची इनकी, मतलब ऐसे माँ माँ जब ध्यान, मैंने आपका बताया ना, ईश्वर प्राणी ध्यान आदवा, ईश्वर का ध्यान करते करते इनकी एक ऐसी अवस्था पहुंची कि लोग इनको पागल कहने लगे, बोले पगला गया है, कुछ नहीं करता। और दिन भर बैठ के मंदिर में रोते थे कि मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे, मुझे क्यों नहीं दर्शन हो रहे। ऐसा कर करके मंदिर में लोग इनको रोते हुए देखते थे और कहते थे पगला गया है, एक ऐसा पंडित है, पूजा करने, पुजारी बनने आया है, रोता है यहाँ बैठ के, मंदिर में बैठ के रोते थे। कई बार ऐसा हुआ। तो उनके चूंकि वो जो मंदिर था वो एक रियासत की रानी है उनका था, मंदिर का जो पैसा दिया था, तो रानी साहिबा का जो वो था, सेक्रेटरी कह सकते हैं आप, मुनीम कह सकते हैं, वो थे मनमथ नाथ गुप्त साहब थे, जहां तक मुझे नाम उसका, मैं नाम गलत बोला। तो मनमथ नाथ गुप्त इनको देखते थे कि ये क्या है। तो मनमथ नाथ गुप्त को लगा कि ये बंदा जो है जरूर योग की बहुत ऊंची अवस्था में है, ये ऐसे पागल नहीं है, इसको जो दिन भर माँ माँ रटता रहता। तो मनमथ नाथ गुप्त ने इनके लिए प्रॉपर एक नौकर रखा,
कि आप इनका केयर करो। ये लग रहा है योग की बहुत ऊंची अवस्था में हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यानी इनके केयर के लिए। रामकृष्ण परमहंस खुद मंदिर के पुजारी थे, लेकिन इतना ये पूजा में डूबे रहते, खाना पीना नहीं खाना, हमेशा जैसे कहते हैं कि वो जब वो काली माँ का जब कपड़ा बदलते थे, बदलते बदलते रोने लगते थे, घंटों घंटों बैठ कर रोते रहते थे, मुझे कब दर्शन दोगी, मुझे कब दर्शन दोगी, ऐसा करते रहते। जब मदमनाथ गुप्त की बात समझ में आई तो उन्होंने एक आदमी रखा कि इनका केयर करो। वो कभी कभी जैसे बेहोश हो जाते थे, रोते रोते गिर पड़े, होश ही नहीं रहता था, दिन दिन भर खाना नहीं खाते थे, इस तरह हो गया। तो फिर धीरे धीरे करते करते इनका एक अवस्था पहुंची। तो तब ये के बंगाल में कलकत्ता का जो हावड़ा एरिया है, पगला बाबा के नाम से मशहूर हो गए थे। पगला बाबा, ये कहते थे पगला गया है, इसको होश नहीं रहता, ठीक है, सब कहते थे पगला बाबा, उस मंदिर में पगला बाबा है, मंदिर का ध्यान रखता लेकिन पगला गया है, नाम ही इनका पगला बाबा था। उस अवस्था में रहते रहते फिर क्या हुआ कि एक साध्वी वहां से, एक लेडी थी साध्वी वहां से गुजरी, तो वो उनको पता चला कि एक मंदिर में ये है, एक साधु है और वो ऐसे ऐसे बिहेव करता है। तो देखिए मैं उनका नाम भूल गया, लेडी का भूल गया नाम, ठीक है, कभी जब क्लास में, बहुत दिन हो गया ना, 3 साल हो गया वो पढ़े हुए, तो पहले क्लास में तो डिस्कस करते। तो वो जब लेडी वहां से गुजरी जो है, तो वहां से जब गुजरी तो वो गई मंदिर मिलने, बोली देखने देखते हैं कौन है। देखने गई तो रामकृष्ण परमहंस को देखते ही वो भी रोने लगी, मिल गए तुम, मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी, ऐसा ही उन्होंने रोते हुए बोला रामकृष्ण परमहंस को कि मिल गए। तो बोली कि जो है ये महाभाव की अवस्था है, ये जो मंदिर के और लोग बताए ये योग की बहुत उच्चतम अवस्था में है, इसको अब आप लोग छोड़ दीजिए, इसको मैं टैकल करती हूँ। तो उन्होंने फिर रामकृष्ण परमहंस जी को बैठा के कुछ बातें बताई, जो भी है, काली माँ का दर्शन कराया। कहा जाता है कि उसके बाद काली माँ को उनको दर्शन हो गए। काली माँ को फिर उन्होंने तलवार से कटवाया, बोले काटो इनको। उसी तलवार से रामकृष्ण परमहंस जी ने काली माँ को काटा भी, काटो इसको, काटो इसको। जो ये सारी बातें थी वो डिटेल बहुत मैं भी नहीं जानता हूँ, ये मठ में हालांकि अंदर मॉन्क वगैरह सब जानते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, ऐसा मैं सुना। तो मैंने तो जो स्वामी महाराज से, हरिनंदन महाराज जी से, श्यामल महाराज उनका नाम, तो उनसे जो सुना कि बोलते हैं कि श्यामल महाराज बताए कि वहां पर क्या हुआ कि जो वो लेडी आई थी तो उन्होंने बैठ के इनको अद्वैत का दर्शन कराया। अद्वैत का दर्शन मतलब काली माँ के परे भी क्या है, जैसे यहाँ सर बोल रहे हैं मैं तो वैष्णव हूँ, वैष्णव के परे क्या है ये देखना नहीं चाह रहे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ काली माँ के परे उनका दर्शन हुआ, तब उनको लगा बाप रे ये है अद्वैत। काली माँ के परे सत्ता का उनके दर्शन हो गया था। तब उसके बाद से वो काली माँ के ही भक्त नहीं रहे, वो बोलते थे काली तो एक विंडो है। अब उनको समझ में आने लगा ये तो एक खिड़की है जिससे मैं पूरे आसमान को देखता हूँ। अपने घर में छोटे से खिड़की से आप आसमान देखते रहते हैं, तो क्या आसमान उतना ही बड़ा थोड़े है, जितना आपको 3 फीट बाय 3 फीट की आपकी खिड़की मान लीजिए, उतने से आसमान दिखता है। आसमान उतना ही बड़ा नहीं है, उससे ऐसे झांकेंगे तो आसमान बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आप देख नहीं सकते। तो काली माँ कहते थे ये खिड़की है जिससे मैं परम सत्ता का दर्शन करता हूँ। जैसे जो लोग कह रहे हैं मैं सय हूँ, वैष्णव हूँ, ये लोग एक खिड़की से आसमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग होते देख के भी अनजान बनते, मैं तो यही, मैं तो इसी में रहूंगा, अपना ईगो हर्ट होता है। तो जो लोग उसके आगे जाते हैं वो परमहंस जी उस अवस्था में पहुंचते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने काली माँ का एक लेवल के बाद पूजा करना बंद किया। उनको समझाएगा, और जब अद्वैत के उनके दर्शन हुए, अद्वैत की अवस्था में उनके जब दर्शन हो गए, तब उनको लगने लगा अच्छा ये है। तब वो कहने लगे ये सारे धर्म तो घाट जैसे हैं, जैसे गंगा के घाट, कभी कानपुर में नहाया, कभी इलाहाबाद में नहा लिया, कभी बनारस में नहा लिया, कभी कलकत्ता में नहा लिया, सारी तो गंगा है, चाहे जिस घाट पे नहा। तो उसके बाद परमहंस जी कहने लगे ये जितने धर्म है, ये हिंदू मुस्लिम सब करते रहते हैं, ये तो एक ही नदी के घाट है, एक ही नदी के अलग अलग घाट हैं, उन्हीं का अलग अलग नाम। तो उनको जब रियलाइजेशन आया, फिर उनको लगा अच्छा देखते हैं क्या होता है। फिर रामकृष्ण परमहंस जी काली माँ का पूजा भी छोड़े, मस्जिद में गए। 1 साल के लिए या 1 साल या 2 साल उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, पूरी तरह से मौलवी के साथ मिलकर अपना धर्मांतरण किया। धर्मांतरण करने के बाद मुस्लिम धर्म अपनाया, उसकी कुरान प्रैक्टिस की, नमाज पढ़ना, जैसे 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है, वो सारा रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने जीवन में किया। और वो जीवन में करने के बाद 1 साल बाद उनको लगा अरे ये तो मैं उसी अवस्था में आ गया जैसे मैं काली माँ करते करते पहुंचा था। उनको वो अवस्था प्राप्त हो गई, तब उनको लगा ओ मुस्लिम तो एक ही है, वही धर्म है, अलग अलग हम लोग भिड़ते रहते हैं। अब उनको समझ में आ गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं उसी समय उनके लाइफ में एक क्रिश्चियन आया,
वो 1 साल क्रिश्चियन भी बने, और फिर क्रिश्चियन का प्रैक्टिस किया, बाइबिल पढ़ा, बाइबिल का पढ़ पढ़ के जो उसमें क्रिश्चियन सारा प्रैक्टिस किया, और करके वो उसी अवस्था में पहुंच गए जिसमें वो माँ माँ करते करते हिंदू में घर में पहुंचे थे। तब उनको लगा अरे ये तो सारी नदियां हैं, सारी नदियां समुद्र में जैसे मिलती हैं, ये सारे धर्म अल्टीमेटली एक ही जगह जाके मिल जाते हैं। जो कल मैंने बच्चों क्लास बताया कि नारियल चाहे जिधर छीलिए अंदर वो कोकोनट वाटर ही निकलेगा, कोकोनट ही निकलेगा। नारियल को आप इधर छीलेंगे उधर छीलेंगे, कुछ अलग चीजें नहीं निकलने वाली। यही चीज परमहंस जी को रियलाइज हुआ, तब उन्होंने बोला अरे सब धर्म तो एक है। उसके बाद से उन्होंने बोला कि सब धर्म एक है, और फिर रामकृष्ण परमहंस जी जो हो गए आप लोग जानते हैं। उसके बाद जब वो सारे धर्मों, अब उनके हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे फॉलोअर होने लगे, सब लोग उनके पास आने लगे, फिर दूसरी अवस्था को ही प्राप्त हो गए। फिर वो किसी एक धर्म में बंध के नहीं रहे। उसके बाद वो ये नहीं कह सके कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, वो कभी नहीं कह पाए। हाँ, उनको हिंदू होने का गर्व है, उतना ही जितना उनको मुस्लिम होने का गर्व था, जितना उनको किस ईसाई होने का गर्व था। गर्व उतना ही सब पे करते थे। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूं तो मैं मुस्लिम को वो कर रहा हूँ। ऐसा परमहंस जी की लाइफ में लगा। तो जब पहली बार मैंने ये बात सुनी तब वो मेरा डाउट क्लियर हुआ, जो मैं बचपन से लेके घूमता रहता था कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्या, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बार मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा जो एक ही जीवन में सारे धर्म जिया है और उसकी एक्सट्रीम अवस्था तक पहुंचा। यही सूत्र मैं प्रेयर में रोज बोलता हूं, जो पहला प्रेयर है, ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ऐसे व्यक्ति, ऐसे रामकृष्ण को मैं नमन करता हूं जिसने अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे, जिसने सभी धर्मों की सेम रूप समरूपता को स्थापित कर दिया। स्थापित कर दिया थ्योरी में नहीं कि मैं हिंदू धर्म जानता हूं, हिंदू धर्म जानता हूं, ऐसा नहीं। इस्लाम बन के प्रैक्टिस करके बताया कि हाँ यही अवस्था है। ईसाई बने और अभ्यास के स्तर पे जाके देखा। ऐसे तो आप सब लोग जानते हो कि हाँ ये सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म अच्छे हैं। मनोरमा जी से कहें दीदी कि हाँ हिंदू धर्म अच्छा है, ये भी मैं सबका आदर करती हूँ, लेकिन आप नमाज तो नहीं पढ़ सकती दीदी, है कि नहीं? उस रास्ते पे जाके तो आप नहीं जानती हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ। मेरी भी इच्छा कभी है कि हाँ आगे चल के ऐसा मैं भी करके देखूं, लेकिन परमहंस जी ने उस जीवन में किया। इसीलिए मुझे लगा, पहली बार मेरा डाउट क्लियर हुआ कि हाँ ऐसा व्यक्ति भी है कोई। उसके पहले मैं ढूंढता था कोई ऐसा मैं जानता है। कभी एक दो लोगों को बोला भी तो लोग मजाक उड़ा लेते थे, मजाक उड़ाते थे। मैं एक दो, जैसे मेरा बीटेक में रहते हुए मैंने अपने फ्रेंड को बहुत लोगों को बोला तो सब लोग यार मजाक, ये सब कोई करने की बात है, बीटेक करो या जैसे भी है, सैलरी पाओ, नौकरी करो, जीवन का आनंद उठाओ, ये सब बोलते थे। मेरे एक ही फ्रेंड ने, जूनियर है मेरा, उसने बोला था हाँ सर ये मेरा ही मन करता है। बोला सर ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, 1 साल ये बन गए, 1 साल ये बन गए, तभी तो सारा धर्म समझेगा आदमी, नहीं तो ऐसे लड़ता भिड़ता रहेगा। वो जूनियर है मेरा बच्चा, तो वो अभी वहां पे है, 1 साल जस्ट मुझसे 1 साल जूनियर है, अभी बंगाल में पोस्टेड है वो लड़का। तो जैसे मैं ये कहूँ कि ये समझ पाए मैं क्यों रामकृष्ण परमहंस जी को क्यों भगवान मानने लगा, कि मेरे जो डाउट थे वो क्लियर हो गए, मेरे वहां पे जाके मेरे डाउट क्लियर हो गए। ओम स्थापकाय च धर्मस्य, सभी धर्मों की स्थापना को उन्होंने स्थापित किया है। और कहा जाता है दूसरे लाइन अवतार वरिष्ठाय, सारे अवतारों में रामकृष्ण जी को इसीलिए परम अवतार माना गया है कि ऐसे कोई भी अवतार नहीं है जिसने सारे धर्मों का प्रैक्टिस किया। आए ऐसे किसी को जानते हैं आप? किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो कम से कम रामकृष्ण जी को जान गया, मेरा वो डाउट क्लियर हो गया कि हाँ ऐसा हुआ है। और ऐसा आप लोग नहीं जानते हो, बेलूर मठ के मॉन्क तमाम लोग कहते हैं क्लास में, जैसे उस दिन रमजान वाली क्लास कराई जब बच्चों का, आप क्या कर रहे हैं, स्वामी जी ने तो हिंदू धर्म का प्रचार किया, आप क्यों इस्लाम की क्लास लगा रहे हैं? और वो नहीं जानता तो मैं क्या करूं। मैं ऐसे महाराज जी लोग जानता हूँ वहां ईसाई बन के बैठे, भगवा पहन के घूमते हैं, लेकिन अंदर कोई ईसाई की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बाइबल की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुरान की प्रैक्टिस कर रहा है। बेलूर मठ के अंदर हर तरह की छूट है, आपको जिस धर्म का प्रैक्टिस, आप ये पूजा पाठ सब करते हैं, रामकृष्ण परमहंस का पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन जो जो स्टडी करना चाहे, चाहे जिस धर्म का स्टडी करना चाहे, सारी छूट है। राम की मिशन में इस तरह की स्वामी जी ने एक व्यवस्था बना दी है कि पूरी तरह छूट है। आपको कुरान पढ़ना है आप कुरान पढ़ो, जरूरी नहीं कि आप जो है गीता ही पढ़ो, ऐसा जरूरी नहीं। गीता आपको 9 साल के कोर्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन उस 9 साल के बाद आपको कुरान पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, जो मन हो वो पढ़ो, पूरी छूट है। ऐसी व्यवस्था मैंने वहां देखी है, जानता हूं। तो इसीलिए पहली प्रेयर है
अवतार वरिष्ठ है। मैं ये कहता हूँ आज की डेट में जितने अवतार हम लोग जानते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु को भी अवतार कहते हैं, भगवान बुद्ध को भी अवतार कहा जाता है, सब लोग अवतार ही हैं, लेकिन राम के जैसा अवतार मैं नहीं देखा हूँ। हाँ वहां तो अलग शांति दीदी, ऐसा ही है, जो भी बेलूर मठ में लोग गए हैं वो जानते हैं। मैं वहां दीदी जब भी 1 साल रहा, लगभग 1 साल में रोज जाके आधे घंटे बैठता था। रोज मैं, मेरे घर में वहां तो किराए पे घर था, पानी मैं रोज बेलूर मठ से ला के पीता था। 1 साल बेलूर मठ का पूरा पानी पिया, एक भी दिन ऐसा नहीं पानी भरने नहीं गया। 5 लीटर का डिब्बा ले आया, बेलूर मठ से पानी भर के चला आता। तो देखिए ये पहला प्रेयर हुआ। अब ये समझ में आया मैं रामकृष्ण परमहंस जी क्यों ईश्वर कह रहा हूँ। ये मैंने देखा, मेरा डाउट क्लियर। ऐसा मैं कोई एक व्यक्ति दूसरा देख लूंगा मैं इसको भी ईश्वर कहूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति देख लूंगा जो तीनों धर्म की प्रैक्टिस, सब तीनों मतलब सारे धर्म, तीनों नहीं, उन्होंने 3 प्रैक्टिस और भी किया होगा मैं जानता नहीं। उस पुस्तक में तो ईसाई लिखा है, बाइबल प्रैक्टिस किया था उन्होंने, इस्लाम प्रैक्टिस किया था, और हिंदू वो खुद थे ही। तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं रह गया। अब आता है माँ शारदा की बारी। अब दूसरा जो मैं वो प्रेयर करता हूँ, क्यों मैं माँ शारदा, यानी आप रामकृष्ण को ही क्यों मानते जबकि लगता है आपकी बात से निराग। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ रामकृष्ण को मैं मानता, रामकृष्ण को मैं एक रूप में नहीं देखता सर। मैं जब गिरीश जी को देख रहा हूँ तो मैं रामकृष्ण को ही देख रहा हूँ, जब मैं मनोरमा दीदी को देख रहा हूँ मैं रामकृष्ण को ही देख रहा हूँ, जब मैं संजीव सर से बात कर रहा हूँ तो मैं रामकृष्ण को ही देख रहा हूँ। मैं उनको उस मंदिर में नहीं मानता सर। ये नहीं वो बेलूर मठ के मंदिर ये ऐसा है, ऐसा नहीं कि वही रामकृष्ण है। रामकृष्ण बाहर जो रामकृष्ण को नहीं मानते वो भी रामकृष्ण है, वो नाम की बात है सर। आप नाम दे लीजिए जो आप नाम कहिए। मैं तो कह रहा हूँ मैं गिरीश को भी रामकृष्ण मानता हूँ, मैं धनंजय जी मेरे लिए रामकृष्ण है, मेरे लिए अभय नारायण जी भी रामकृष्ण ही है। अब आती है माँ, ये तो क्लियर हो गया कि इनको क्यों का ईश्वर कहता। अब आता है माँ शारदा की बारी। दूसरा जो रोज शुद्ध करता हूँ, ओम जननीम सादाम देवी राम कृष्ण जगत गुरु पाद पद में तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु। ये दूसरे सूत्र में माँ शारदा यानी रामकृष्ण जी की वाइफ का जिक्र है। उनका क्या नेचर था देखिए, बताइए क्या ऐसी स्त्री संभव है? ऐसी किसी स्त्री को आप जानते हैं? क्यों मैं उनको ईश्वर मानता हूँ? मैं भी ये सब नहीं मानता। अब मुझे बड़ा अजीब लगता था, बेल्लूर मठ जाता था, क्या मैं सोचता था ये आदमी पूजा कर रहे हैं, लेडी की पूजा। पहले जब माँ शारदा का देखता तो मैं सोचा शारदा, जैसे मैं जी यूपी का बिलोंग करता तो मेरे घर में भी शारदा माँ की पूजा होती है। तो जब वहां महाराज जी शारदा माई करते थे तो मैं सोचता था वही शारदा माई जो मैं मैहर में जाता हूँ, मैं वही शारदा माई। लेकिन जब पहली बार मंदिर गया तो देखा कि लड़की की मूर्ति लगी, एक लेडी है जो है उनकी लोग पूजा कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा है अब मैं उनका बता रहा हूँ। शारदा माँ का जो उम्र है, रामकृष्ण परमहंस जी तकरीबन 20 साल छोटी थी जब रामकृष्ण परम 20 साल या मुझे हाँ 20 साल कह सकते हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी 20-22 साल के थे तब जो है पगला बाबा टाइप के हो गए थे। सबको घर को लगता था इसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा दो, नहीं तो ये हो जाएगा। या मैं शायद एज ज्यादा बोल रहा हूँ, एज कम है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी जब हाँ ऐसे ही मान लीजिए 20 साल की एज में रामकृष्ण परमहंस जी पगला बाबा बन चुके थे। आनंदमयी माँ नहीं, आनंदमयी अलग है, आनंदमयी अलग है, आनंदमयी अलग है सर। तो उसमें क्या हुआ कि जब रामकृष्ण परमहंस जी पगला बाबा का नाम फेमस होने लगे तो लोगों को लगा कि इसकी शादी करा दो नहीं तो ये खिसक जाएगा। अब ये गया हाथ से। रामकृष्ण परमहंस जी शादी के लिए लोग लड़की ढूंढने लगे। तो लड़की ढूंढने लगे तो कहा जाता है कि सब लोग यहाँ वहाँ, कोई शादी नहीं करे इनसे, कोई तैयार ही ना हो कि ऐसे इससे शादी करें, ये तो पागल हो गया है, कौन पागल से शादी करेगा। तो घर वाले परेशान थे क्या करूं। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी अपने घर में बोलते हैं कि परेशान मत हो, इस गांव में जाओ, अपने ससुर का नाम लिया, मेरी शादी उनकी बिटिया से ही होगी, जाके आप फिक्स करके आओ। और रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने से उस दूसरे गांव में जहां वो कभी गए नहीं थे नाम बता दिया। वहां गए और जैसे वहां गए तो तुरंत मान गए, जबकि वो 4 साल की थी, माँ शारदा 4 साल की तब उनकी शादी फिक्स हुई। ये मुझे लग रहा है जैसे पहले बाल विवाह होता था तो 4 साल 5 साल थी उनकी शादी फिक्स हो गई। और शादी फिक्स हो गई, शादी हो भी गई, फिर ये अपना घर चले, जैसे गौना है, गौना नहीं हुआ। तो अब तब तो ये बच्ची जैसे सब पल बढ़ती हैं, वो भी अपना घर में पल बढ़ रही थी। जब वो 14-15 साल या 16 साल की हुई तब होने लगा कि अब तुम्हारा गौना होगा, ठीक है। तो ये उस समय मुझे लग रहा है 30 की एज में पहुंच चुके थे रामकृष्ण परमहंस जी। अब पगला बाबा के नाम से फेमस थे तो सब उनके पास भी खबर पहुंचने लगी शारदा माँ के पास कि तुम्हारा पति तो पगला है, क्या जाओगी, छोड़ो उसको,
दूसरी शादी कर लो, ऐसा जो है बोला जाने लगा। उनके घर में उनकी सहेलियां बोलने लगी, अरे तो पगला गया है, उसके पास मत जाओ, छोड़ो उसको। उनके घर वाले भी बोलने लगे, छोड़ो, दूसरी शादी करा देते। तो माँ शारदा ने उस समय बोला कि देखिए, अब तक तो बड़ी होते भाई, उनको अपने धर्म समझ में आने लगा, पति पत्नी क्या होते हैं। माँ शारदा ने बोला कि देखिए, मेरी शादी आप लोगों ने उनसे कराई है, तो मुझे एक बार जाना चाहिए, मुझे लगता है कि एक बार जाना चाहिए, भले कोई कुछ कहे, बिना एक बार जाके हम देखे कैसे मैं मान लूं, तो मुझे एक बार आप भेजिए वहां पे। तब कहा जाता है उनका गौना हुआ, फिर वो यहाँ आई। तो चूंकि परमहंस जी से बहुत छोटी थी, रामकृष्ण जी से करीब 15 साल का, मुझे लग रहा है 15-20 साल का पूरा गैप था। तो यहाँ जब आई तो रामकृष्ण परमहंस जी दूसरी अवस्था में थे, वो साधु लगभग बन चुके थे, तो उनके तो सब अपनी बिटिया ही दिखती थी। जैसे आई रामकृष्ण, वो आई जो है, तो आई तो लोग बताए तुम्हारी पत्नी, अच्छा अच्छा ये है, ठीक है आओ। तो रामकृष्ण परमहंस जी उनके साथ रहे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल गया। अब पूरा जैसे कहते हैं एक पिता एक पुत्री का केयर करता है, वैसा ही केयर किया। और माँ शारदा को भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा केयरिंग हस्बैंड है, इस तरह जैसे लगा। फिर एक दिन जो है, फिर परमहंस जी उनके पास गए और जाके बोलते हैं जो है कि देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी की तरह तुम्हारी कुछ अधिकार हैं, हमारे आपके बीच कुछ होना चाहिए, एक लाइफ है, वैसे चलना चाहिए, जब जैसे सब पति पत्नी बीच होता है। अब इस समय आप जो कहोगी वही होगा। तो माँ शारदा बोलती हैं कि देखो, मैं तो ये समझ के आई थी आप पगला गए हैं, मैं तो ये देखने आई थी आप पागल तो हैं कि नहीं। पागल तो नहीं है, तो मैं अपना ये निर्णय लेने आई थी बस, और किसी काम से नहीं आई थी। अब मैं यहाँ के देख रहा हूँ आप पागल तो नहीं, लोग आपको सब पागल पागल कहते हैं, आप मुझे पागल तो नहीं दिखा, आप तो बड़ा अच्छा मेरा केयर किए, 3-4 दिन से देख रहे हो, अच्छे से खाना पीना खिलाया, आप पूजा पाठ में बहुत आगे निकल गए हो, बस बस पागल नहीं हो आप, लोग को पगला बाबा क्यों कहते हैं। तब बोले पता नहीं, लोग राम के परम जी कहते हैं मुझे भी नहीं पता लोग क्यों कहते हैं, पगला बाबा कहते हैं। बोले हाँ, पहली बार माँ शारदा ने उनको बताया कि सब आपको पगला बाबा कहते हैं, कोई उनके सामने नहीं कहता है पगला बाबा, लेकिन माँ शारदा ने बताया आपका नाम ही पगला बाबा है, लेकिन आप मुझे किसी तरह से पागल तो नहीं लग रहे हैं। तो अब आप तो मुझे बड़े अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, और मुझे ऐसा कोई नहीं जो मेरे घर वाले कह रहे दूसरी शादी करा देंगे, ये वो दूसरी शादी नहीं, मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन अब फिर बोले अच्छा ठीक है, तो अब बताओ, अब जो मैं सवाल पूछ रहा उसका बताओ कि हमें जो है पति पत्नी की तरह जैसे नॉर्मल सब रहते हैं, नॉर्मल पति पत्नी हम बनेंगे तो हम लोग 1-2 बच्चा कर लेंगे, बच्चे को पालेंगे पोसेंगे, मैं भी पुजारी हूँ, मैं भी पूजा पाठ कराऊंगा, यहाँ पे इनकम आती है आएगी, हम लोग ऐसे नॉर्मल परिवार की तरह रह सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि मैं जिस रास्ते पे हूँ मुझे रोको नहीं, मुझे सपोर्ट करो। और मैं जिस रास्ते पे हूँ शारदा, ये समझ लो कि कल की डेट में तुम्हें भी पूरी धरती तुम्हारा बच्चा हो जाएगी, तुम पूरी धरती की अम्मा बन जाओगी, मम्मी बन जाओगी। एक दिन वो आएगा कि पूरे धरती के एक एक व्यक्ति जो है तुम्हें माँ माँ कहेगा। आज के दिन बंगाल में जो लोग माँ माँ करते रहते, कभी पूछे किसी माँ माँ करते हो क्या बोलते हो, बंगाल जाएगा हर आदमी से, हम लोग जिस एरिया के, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, नॉर्थ में कुछ बात हे राम ऐसे करते हैं, हे राम ऐसे करेंगे। बंगाल का कोई आदमी होता है माँ माँ, वो ऐसे करता रहता। आप कभी देखिए सड़क वड़क पे जाए तो बंगाली किसी ने देखा वो माँ 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 करता, दिन भर। हम लोग जैसे हे राम करते हैं, वो माँ 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 करता रहता है। ये शारदा माँ की बात होती है। यानी आज के दिन में कम से कम पूरे बंगाल में बंगाली वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो पूरी दुनिया में उनके बच्चे घूम रहे हैं। यही बात रामकृष्ण परमहंस जी ने पहली बार उनको बोली कि देखो, अब ये है 2 चॉइस है, चॉइस मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे जो है एक साधारण पति की तरह रहना चाहिए, या मतलब एक बच्चा चाहती हूँ, या पूरी धरती की अम्मा बनना चाहती हूँ। जो ऑप्शन कहोगी मैं वही लाइफ एडॉप्ट कर लूंगा। तो फिर माँ शारदा बताती हैं कि मैं इतना आपके जैसा दिमागदार नहीं हूँ, मैं साधारण स्त्री हूँ, अब मुझे ये सब दिमाग नहीं आता है, मैं तो सिर्फ इसलिए आई कि आपको देखूं पागल है कि नहीं। अब आप पागल नहीं है, मुझे लग गया ठीक है, जैसे सब पत्नी अपने पति की सेवा करती, मैं भी आपकी सेवा करूंगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो ठीक लगे अपना कर लो। मुझे जो है इसमें मत कि आपको बच्चा करना है नहीं करना है, ये करना है नहीं करना है, कुछ भी नहीं। बोले आपको जो ठीक लगा करो, मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं कि हाँ एक शारीरिक डिमांड है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस मैं चाहती हूँ मैं अपने पति के साथ रहूं, जैसे सब चाहती हूँ मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। ये बात माँ शारदा ने देखी, मतलब एक पति क्या पूछ रहा है कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि मैं अब पत्नी की तरह, जैसे पति पत्नी नॉर्मल रहते हैं, मैं वैसे आपके साथ नहीं रहना चाहता,
मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। अब पत्नी ने पूरा समर्पण भाव से बोला कि ठीक है, आपको ये पसंद है तो आप ऐसे ही रहो, मुझे भी दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है वहां जब जाएंगे तो उन्होंने एक पूजा की थी, रामकृष्ण परमहंस जी ने एक पूजा की थी, षोडशी पूजा जिसको कहते हैं। अब मुझे दिन भी याद नहीं, बहुत दिन हो गए सब पढ़े हुए तो ध्यान नहीं आ रहा। एक पार्टिकुलर डे है, षोडशी पूजा की थी और उन्होंने अपनी पत्नी को ही देवी डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी पत्नी देवी है, साक्षात देवी का रूप है। उद्देश्य यह था रामकृष्ण परमहंस जी का कि कहीं भी जो है मेरे भाई ये है, मैं जिसे सेक्सुअल फीलिंग है मेरे अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है, आ सकता है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी पत्नी को ही देवी डिक्लेयर कर दिया कि ये देवी है, आज से मैं इसकी पूजा करूंगा। बस कभी मन में कोई उस तरह के भाव न आए, उसको अवॉइड। यानी जब मैं ब्रह्मचर्य क्लास कभी लूंगा तो बताऊंगा, ब्रह्मचर्य की क्लास में बताऊंगा कि ये ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस के लिए जरूरी था। उन्होंने अपनी पत्नी को ही देवी डिक्लेयर कर दिया और उस दिन बकायदे जैसे देवी की लोग पूजा करते हैं, अगरबत्ती फूल माला चढ़ा के पूजा भी किया था माँ शारदा का। और माँ शारदा पूजा भी कभी भी उनके फिजिकल रिलेशन नहीं रहे, कभी कोई बच्चे नहीं हुए नहीं। फिर उसके बाद ऐसा करते करते बाद में परमहंस जी चले भी गए। 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का डेथ हुआ। माँ शारदा का डेथ हुआ 1920 में और स्वामी जी का डेथ हुआ है 1902 में। अब इस तीनों फेज में जब 1886 में इनका डेथ हुआ है, तब तक तो स्वामी जी वहां पहुंच चुके थे। स्वामी जी 1881 में पहली बार परमहंस जी से मिले थे। 1883 के आसपास स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति जिसको कहते हैं इनलाइटेंड हो चुके थे। फिर उसके बाद उनका था कि मुझे प्रचार प्रसार करना है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने स्वामी जी निकले। 1893 में जो अमेरिका गए, फिर लौट के आए, रामकृष्ण मिशन बना लिया। 1896 में रामकृष्ण मिशन बन गया। ऐसा करते करते जब ये 1886 में बेल्लूर मठ बन चुका था, जिसको आज आप लोग बेल्लूर मठ जानते हैं। अगर आप लोग वहां गए हो तो ये बेल्लूर मठ नया है, पुराना बेल्लूर मठ एक और दूसरी जगह, ये जमीन बाद में खरीदी गई, एक जमीन दूसरी है। कभी वहां कम लोग जाते हैं। बेल्लूर मठ का ओरिजिनल मंदिर कहीं एक जगह दूसरी जगह है, वो बड़ा नगर एक जगह है, वहां पर शुरू में मठ वहां बना था। तो 1899 में, अच्छा हाँ, जब ये रामकृष्ण परमहंस जी की डेथ हो गई, फिर उसके बाद ये था जब ये सारे 16 शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने 7:45 तक क्लास होगी, ठीक है, अगर रह जाएगा तो हम कल करेंगे, या अगर टाइम हो तो मैं कर सकता हूँ, आज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए कल ही करेंगे, थोड़ा सा बचा जाए कल कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस जी जब उनकी डेथ हो गई, डेथ करने उन्होंने 16 शिष्य अपने तैयार किए थे, 16 लोगों को मॉन्क बनाया था रामकृष्ण परमहंस। उसी में एक नाम था नरेंद्र, जिसको आप स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। इधर जो है 16 मॉन्क वही पूरा मठ संभालते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी की डेथ हो गई, सब यहाँ सारे छात्र सारे मॉन्क दुखी घूम रहे थे। किसी को ध्यान ही नहीं आया कि माँ शारदा भी है। उस दौरान किसी को 10 दिन ध्यान है, 10 दिन बाद सबको ध्यान आया, अरे माँ शारदा क्या है, उनका क्या हालत है, उनको क्या। तो लोग उनके घर गए तो कहा जाता है कि माँ शारदा जो है 10 दिन से खाई नहीं थी, एकदम उनकी वो हालत हो गई थी कि 10 दिन से खाई नहीं थी, कोई खाने देने वाला नहीं था। तो उनको इस अवस्था में थी कि पति चले गए, मैं भी चली जाऊंगी, ऐसे करके चली जाऊंगी। तो स्वामी जी लोग पहुंचे, उनको समझाए कि अरे माँ ऐसे क्यों कर रही हैं आप। तब अब इन लोग बड़ा दुख हुआ, 10 दिन ये बिना खाए रह गई हैं। तो बोली नहीं अब क्या करूंगी जी, कि अब वो चले गए तो मैं भी चली जाती। तो लोग उनको समझाए कि वो चले गए तो वो कुछ काम देके गए हैं, कुछ काम करना है, मुझे भी हम लोग कौन गाइड करेगा। तब कहा जाता है कि माँ शारदा उन बच्चों की इस बातों को समझी और फिर मठ में आई, मठ में आके फिर रहना शुरू की। फिर धीरे धीरे पूरा मठ का गाइडेंस वो करने लगी। तो माँ शारदा का एक लोग उनसे फिर वो कहानी बताती थी कि देखो मैंने उनसे शादी तो नहीं की, मतलब शादी किया, एक फिजिकल रिलेशन वाला चीज नहीं होता। तो कभी कभी लोग उनसे पूछते थे आपको कभी मन नहीं करता था, कभी ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था। बोले नहीं नहीं, मेरा बहुत मन करता, जैसे सबका मन करता मेरा ही मन करता था, और ऐसा नहीं कि मेरे भी शरीर में वो सारी जो भी संवेदनाएं आती थी। तो माँ शारदा बोली कि जिस दिन से उन्होंने षोडशी पूजा किया है, बोली कि वो फिजिकल रिलेशन बनाने पे भी जो आनंद आता था या आ सकता था, आता था, कभी उन्होंने किया तो नहीं। बोले कि जो मैंने सुना है अपनी सहेलियों से या किससे, जो भी आनंद आता है उससे ये समझ लो 1000 गुना आनंद मुझे आया था जब पहली बार उन्होंने पूजा करते समय मुझे प्रणाम करके मेरा हाथ पकड़ा था। ठीक है, मैं ब्रह्मचर्य क्लास में डिटेल बताऊंगा। वो कहा जाता है कि हमने फिजिकल रिलेशन तो नहीं बनाए, लेकिन वो सुख मुझे उनसे मिला है
जो कभी भी शादीशुदा औरत कभी सपने में सोच नहीं सकती है। 1000 गुना, बोले 1000 गुना, 1,00,000 गुना जो सुख हो सकता है वो सुख मैंने उठाया है। हम लोग शरीर से तो नहीं मिले, लेकिन हम लोग जिस स्तर पे मैं रामकृष्ण जी से मिली हूँ, ठाकुर नाम था, कि मैं ठाकुर से जिस स्तर पे मिली हूँ, कोई दुनिया की मैरिड लेडी सोच भी नहीं सकती है कि मैं अपने पति से इस लेवल पे जाके वन हो जाऊंगी, इस स्तर पे। बोली कि हाँ, राम माँ शारदा ने भी डेथ के बाद कभी भी वो सब विधवा वाला ड्रेस नहीं अपनाया, ना कभी सिंदूर उतारा, ना चूड़ी उतारा, कुछ भी नहीं। बोली वो तो शरीर चला गया, मैं तो, वो तो मेरे साथी हैं। वो कहते तो शरीर चला गया और सब मेरे साथ है, इसलिए मुझे, मैं विधवा थोड़े हूँ। तो उन्होंने कभी नहीं उतारा, हमेशा पूरा सब कुछ पहन के वो रहती थी। तो जैसे मैं कहूँ कि अब ये उनका त्याग था कि पूरी लाइफ निकाल दिया और अपनी पति के लिए पूरा सपोर्ट किया। कभी भी सीधा यही बोला कि जो आपको ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक लगे। अब मरने के बाद पूरा वो सपोर्ट किया। ऐसी लेडी होना संभव है? आसान है ये बात? अब जो फीमेल्स हैं या मेल फीमेल सभी लोग बताएं, क्या ऐसा आसान है आज के जमाने में ऐसी लड़की को सोच लेना, जो 16 साल 17 साल की उम्र में अपने पति के पास जाए और ऐसा सिचुएशन देखे और पूरी लाइफ वैसा निकाले? कोई रहेगा? कोई मेल फीमेल कोई बताइए अपनी, क्या आपकी पत्नी आपके साथ रहेगी? या जो लड़कियां बताएं, क्या मैं अपने पति के साथ ऐसे रह पाएंगी? कोई नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल, एकदम लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। कोई हो सकता है कोई एक निकल जाए, लेकिन नहीं होगा, कोई नहीं निकलेगा। और इसीलिए यहाँ माँ शारदा को मैं भी मानता हूँ, ईश्वर ही ये सब काम कर सकता है, ईश्वर जैसा व्यक्ति ही ये सब, उसके अंदर ईश्वरीय गुण थे। इसीलिए दूसरी प्रेयर है, जननीम शारदाम देवी, हे शारदा माँ आप जननी हैं, जननीम शारदाम देवी राम कृष्ण जगत गुरु। राम कृष्ण तो गुरु हैं, लेकिन आप जननी हैं, इस जगत के वो गुरु हैं। आप संसार को पैदा की हैं और वो ईश्वर के राह पे ले जाते हैं। ओम जननीम शारदाम देवी राम कृष्ण जगत गुरु पाद पद्मे तयो शित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मतलब ऐसे महिला के पैरों में मैं बार बार पुष्प अर्पित करके बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसी लेडी पूजनी होती है जो अपने पति के लिए ऐसा समर्पण दिखा दे। आज रामकृष्ण परमहंस बन पाए तो अकेले उनका योगदान नहीं है, कोई न कोई नारी शक्ति होना बहुत जरूरी है। हर आगे जाने वाले व्यक्ति के लिए नारी शक्ति बहुत जरूरी है, किसी भी रूप में मिले, पत्नी मिले, माँ मिले, बहन मिले, फ्रेंड मिले, कोई भी मिल सकता है, लेकिन नारी शक्ति का साथ बहुत जरूरी होता है। तो ये क्लियर हो पाया कि क्यों माँ शारदा को ईश्वर का दर्जा दिया गया। उसके बाद उनके लाइफ का एक घटना है, 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का डेथ हुआ। कल आपके बीच में एक सर हैं जो है, उन्होंने एक मुझे फोटो, एक लेख भेजा था अखबार का, खेमराज सर हैं, तो बहुत अच्छा लेख था सर। वो कहानी सर मैं जानता था, 1890 के आसपास बेलूर मठ में, मतलब कलकत्ता में बहुत बड़ा प्लेग फैला था। प्लेग फैला था, गांव के गांव मर जा रहे थे। और उस समय जो है स्वामी जी तो यहीं थे, इंडिया में थे, देख रहे थे कि लोगों की सेवा करूं मैं। उनको लगा सेवा करने का वो है, तो लोगों के पास जाते थे, बड़े बड़े धनी लोग पास, आप दान करो मैं सेवा करूंगा, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, कैसे करूं। वो जो है कोई दान करता ही नहीं था। वो वही कह, शुरुआती अवस्था में तो ऐसे ही था ना, वह शुरुआती अवस्था में कौन विश्वास करता है, फिर धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, फिर लोग दान, तो अब आज के डेट में बेलूर मठ बिना कहे इतना दान आता है, कभी दान के लिए वहां मांगना नहीं पड़ता, अब बिना कहे आता है। जब शुरू में स्वामी जी गए, लोगों से मांगते थे जो है कि दान करो, खाना पीना वो करना है, स्वस्थ लोगों की सेवा करनी है, कैसे करूंगा, तब जो है लोग उनको भगा देते थे, स्वामी जी को भगा दे, भागो यहाँ से, चलो भागो, ठीक है। तो फिर स्वामी जी लौट के आए, बोले कि ऐसा करते हैं, ये बेलूर मठ बेच देते हैं। स्वामी जी ने डिसीजन लिया, बेलूर मठ की जमीन बेच देते हैं। इस समय लोगों की सेवा करना महत्वपूर्ण है, ठाकुर का मंदिर होना महत्वपूर्ण नहीं, जमीन बेच देते हैं, हम लोग सड़क पर रहेंगे। तो कहा जाता है उन्होंने खरीदार भी ढूंढ लिया था, स्वामी जी ने बेलूर मठ का पूरा खरीदार ढूंढ लिया था, कौन जमीन खरीदेगा, सेवा करने के लिए धन चाहिए, धन कोई दे नहीं रहा। तो माँ शारदा बुलाई, बोली नरेंद्र क्यों परेशान हो रहे हो, चिंता मत करो, जब ठाकुर के ऊपर भरोसा कर रहे हो तो भरोसा करो, ठाकुर आएंगे। तो वो बोले माँ क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है, अब ऐसा ही लोग मर रहे हैं, हम लोग कैसे देख सकते हैं लोगों को मरते हुए, जबकि हम सेवा करना चाहते हैं। तो माँ शारदा ने बोला कि जो तुम्हारे पास है जाओ, एक छोटे से स्तर पे शुरू कर दो सेवा, बड़ा मत सोचो मैं इतने पैसे लाख रुपए हो जाएंगे तभी मैं शुरू करूंगा, ऐसा नहीं, जो तुम्हारे पास है 2000 4000 है। स्वामी जी फिर गए, कहा जाता है माँ शारदा की उस बात को समझा और उन्होंने छोटे से स्तर पर अपना सेवा कार्य शुरू किया।
फिर लोग देखते गए और फिर अपने आप पैसे इतने आने लगे कि कभी जरूरत नहीं पड़ा। फिर कलकत्ता में बहुत बड़ा स्वामी जी ने वो कार्यक्रम किया प्लेग के लिए, जो इसमें डॉक्टरिन जो कल उन्होंने भेजा, प्लेग मैनिफेस्टो स्वामी जी ने इशू किया था। प्लेग मैनिफेस्टो में यही था कि जो भी यंग नौजवान जहाँ है अपने मृत्यु की चिंता छोड़े और सेवा करे। मरना तो एक दिन है ही, आज नहीं, आज ही मर जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो कहा जाता है स्वामी जी की उस प्लेज मैनिफेस्टो के बाद तब तक स्वामी जी 2-4 महीने सेवा की तो भाई लोग जानने लगे स्वामी जी ऐसा व्यक्तित्व एक दिन भी कर दे तो बहुत है। स्वामी जी लोग जाने इतना दान आया और इतना बड़ा वो काम हो गया, स्वामी जी खुद ही नहीं समझ पाए। तो बाद में गए जो है माँ शारदा के पास, बोले माँ आपने सही कहा था, मैं तो जमीन बेचने वाला था। तो बोले हाँ मैं स्वामी ठाकुर में भरोसा रखो, अगर ठाकुर को ईश्वर मानते हो तो भरोसा रखो, वो सब देंगे, मुझे पता है, मुझे ठाकुर ने बोल दिया था कि आने वाला, चिंता मत करो, इनको बच्चों को समझाओ। ऐसी माँ होती। तो ये मैं बताऊं कि इसीलिए माँ शारदा को ईश्वर माना गया। बेलूर मठ में गया तो मैं भी ऐसे भिड़ता था, क्यों आप इस आदमी पूजा करते, मनुष्य ही तो है, लेकिन ऐसा ही व्यक्तित्व तो ईश्वर होगा, यह मैं समझ पाया, इसीलिए मैं ये प्रेयर रखता हूँ। फिर तीसरी प्रेयर है, ओम नमः श्री यतिराजाये विवेकानंद शूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी ने तापहारिणे। तीसरे प्रेयर में स्वामी विवेकानंद जी की प्रार्थना हो रही। पहले प्रेयर में रामकृष्ण परमहंस, दूसरी जो श्लोक है सूत्र है उसमें माँ शारदा का, और तीसरे प्रेयर में स्वामी विवेकानंद। कहा जा रहा है ओम क्या है देखिए, ओम स्थापकाय च नमः श्रीयति राजाये। नमः श्रीयति राजाये मतलब इसका मतलब ये है जो श्री मतलब लक्ष्मी को जो जीत चुका है, विवेकानंद सूर्य जो विवेक जिसके पास है। अब विवेकानंद का लाइफ आप सभी लोग जानते हो, बताएं क्या आपको लगता है स्वामी विवेकानंद की लाइफ में विवेक था, उनके पास बुद्धि थी? ये तो मानते ना बुद्धि थी भाई, आप तो ये सब जानते हो कैसे पैराग्राफ भाई पैराग्राफ पढ़ते थे, एक एक किताब एक दिन पढ़ जाते थे। आप सभी लोग ये कहानी सुने होंगे ना, मेरठ की लाइब्रेरी में गए थे, एक किताब उठाया पढ़ दिया, अगले दिन पढ़ दिया, वो बेचारा लाइब्रेरियन परेशान हो गया, ये कैसे पढ़ लेते हैं। उसे लगता था झूठ मूठ का इमेज बनाने के लिए कोई किताब ले जाता है। तमाम लोग लाइब्रेरी जाते हैं, इमेज बनाने के लिए एक किताब ले गया, अगले दिन मैं पढ़ के लौटा दिया, ले गया, वो लाइब्रेरियन गुस्सा हो गया, क्या मजाक करते हो, इतनी मोटी किताब पढ़ते भी हो ऐसे लौटा देते हो रोज जाके। हरि भाई थे जो स्वामी जी के फ्रेंड थे, मेरठ में हरि भाई जाते थे लाइब्रेरी, किताब लाते थे, स्वामी जी अगले दिन पढ़ लेते थे। वो जाके बोलता 2 बार हरि भाई लेने के, तीसरे दिन लाइब्रेरी टोक दिया कि क्या जो है तुम नहीं दूंगा किताब, पढ़ते भी झूठ मूठ का रोज लौटा देते, रोज ले आते हो। बोले नहीं मैं नहीं पढ़ता, नरेंद्र पढ़ता है, नरेंद्र पढ़ लेता है, एक दिन पढ़ लेता है, हाँ पढ़ लेता है। तो बोले नहीं दूंगा किताब, जाओ अगली किताब नरेंद्र को बुला के लाओ। तो स्वामी जी गए जो है, बताया कि हाँ मैं पढ़ लेता हूँ भाई, मैं मुझे ऐसी क्षमता है, मैं पढ़ लेता हूँ। लाइब्रेरियन को यकीन है, बोले मैं 3 वॉल्यूम पढ़ चुका हूँ, पूछो आप। तो वो पुराना 3 वॉल्यूम निकाला, इस पेज पे, बोले आप पेज खोलो मैं बताता हूँ किस पेज पे क्या लिखा है। रैंडमली वो पेज खोलता था, बोलता था 445, तो स्वामी जी बोलते 445 नंबर पे ये बातें लिखी है। फिर रैंडमली सुना 555 पे ये लिखा है, वो पेज का नंबर देता था, स्वामी जी उसको पढ़ के बता दे ये किताब लिखा है। वो सीधा लाइब्रेरियन हाथ जोड़ खड़ा, भाई कौन हो तुम, ये जो है 3 किताब, एक एक किताब फिर कहा जाता है 9 वॉल्यूम उन्होंने, जो ब्रिटानिका आप लोग नाम सुने, ब्रिटानिका बहुत अब कई वॉल्यूम हो गए, उसमें 100 साल बहुत सारे वॉल्यूम निकल पाए। ब्रिटानिका स्वामी जी ने पढ़ी थी, जो उसको क्या इंसाइक्लोपीडिया, ब्रिटानिका नाम से इंसाइक्लोपीडिया, वही स्वामी जी ने पढ़ी थी, एक एक किताब करके एक एक दिन में खत्म करने लगे थे। ऐसा व्यक्ति जो विवेक है उनके पास, इसमें कोई डाउट नहीं, इतना विवेक है। नमः श्रीयति राजाये, श्रीयति मतलब जो लक्ष्मी पे विजय प्राप्त कर चुके हों। पैसे की स्वामी जी कमी नहीं थी। आप लोग जानते ने बेल्लूर, वहां जब वो अमेरिका में गए थे तो लोग उनका लेक्चर लगाते थे, लेक्चर लगा के खूब पैसा कमा। स्वामी जी को पता नहीं था ये तो हिंदू धर्म का प्रचार करने का, ये मुफ्त में बोलते थे। मुफ्त में मतलब हाँ आप जहाँ मुझे खड़ा कर दो मैं हिंदू धर्म के बारे में बोलूंगा। वहाँ एक लेक्चर ब्यूरो था, लोग देखे कि यार ये कौन लड़का आया है इंडिया से, इसके बाद भाषण बहुत लोग सुनते हैं। वहां जो बिजनेसमैन कई लोगों ने क्या किया, इनको अप्रोच किया कि मैं आपका भाषण अरेंज कराता हूँ। स्वामी जी हर जगह बोला, लोग पैसा ले, वो लोग उनका टिकट लगाते थे। ओहो अच्छा, मुझे लग रहा है क्लास अच्छा 8 बजे कमल जी लॉग इन कर लेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है 8 बजे तक खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। अगर क्लास इंड हो जाए तो कमल जी कभी लॉग इन करके इस पे क्लास लेते हैं, तो हो सकता है मैं उनको मना नहीं किया है,
तो क्या हुआ कि स्वामी जी जब वो करते थे, लेक्चर देने जाते थे अमेरिका में, जब गए थे तो वहां बहुत सारे बिजनेसमैन जो लोग थे, जो लेक्चर ब्यूरो वाले थे, इनसे टाई अप किए, मैं आपका हिंदू धर्म का प्रचार कराऊंगा, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो लोग इनको बुलाते थे, आप यहाँ लेक्चर दो, वहां लेक्चर दो, ये जाके लेक्चर देते थे बड़ा बड़ा हिंदुज्म पे, और लोग वहां जो सुनने आते उनका खूब टिकट लगता था, खूब पैसे इकट्ठा, अमेरिकन लोगों ने खूब पैसे कमाए स्वामी जी के वजह से। इनको पता ही नहीं चलता था कि ये लोग पैसा देकर आए हैं, जो लोग सुनते हैं मुझे पैसा देकर आए। इनको बहुत दिन बाद लोगों ने बताया कि क्या तुम सुनाते हो जाके, तुम्हारे वजह से पता हो कितने पैसे कमाते हो सब लोग, जितने सुनने आते खूब चंदा लगता है, खूब टिकट लगता है। तब स्वामी जी समझा, अच्छा ये बात है, मुझे तो पता नहीं, तो मुझे बोलते हैं हिंदू धर्म का प्रचार के लिए, मुझे खड़ा कर देते हैं। तब स्वामी जी ने उस दिन निर्णय लिया कि नहीं नहीं, अब मैं फिर बनाऊंगा। तब स्वामी जी उस दिन लेक्चर ब्यूरो से हटे। अब बहुत सारा उन लोगों ने, आज दिन में यहाँ ट्रेन है, फ्लाइट से टिकट करा के वहां चले जाओ, वहां दिन भर स्वामी जी खूब दौड़ाया। स्वामी जी 1 साल खूब दौड़े लेक्चर लेने, उनको पता ही नहीं था, उन्हें लग रहा है मैं घूम घूम के हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, और उन्हें पता नहीं कि अमेरिकन तो बिजनेसमैन है, वो तो इस लेक्चर से पैसा कमा रहा है। जब स्वामी जी को धीरे धीरे बात समझा, फिर स्वामी जी उससे डिसोसिएट हुए, बोले नहीं अब मुझे लेक्चर नहीं करना, अब फिर मैं अपना करूंगा। अब उसके बाद लेक्चर लेना शुरू किए। फिर स्वामी जी ने कहा शुरू में जैसे हम लोग ये जैसे नहीं, वही सब मॉडल है, देश योग चल रहा है, आप सहयोग राशि ऐसे नहीं बोला जा रहा। उस समय स्वामी जी ने सहयोग राशि रखा था, भाई जो कुछ कोऑपरेट करो, क्लासेस चलने के लिए जो खर्च है बस वो दे दो बस। उस समय उनके तैयार हुए, करीब 20 लोग कहा जाता है तैयार हुए थे। और फिर देना शुरू किया, फिर धीरे 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 रामकृष्ण मिशन इतना बड़ा हो गया है आज की डेट में, आप समझ सकते हैं। आप जाकर जो रामकृष्ण मिशन देख के आ जाए तो कभी सोचिए, आज की डेट में वो अंपायर बहुत बड़ा, इतना पैसा है। लोग, मैं तो नहीं जानता हूँ सही में कितना पैसा है, लेकिन कलकत्ता में मेरे रहते लोग बताए रामकृष्ण मिशन में आज की डेट में इतना पैसा है कि पूरा कलकत्ता बिके तो मिशन खरीद सकता है। पूरा कलकत्ता अगर बिकने लगे आज की डेट में मार्केट रेट पे, तो रामकृष्ण मिशन खरीदने की क्षमता रखता है पूरा कलकत्ता। ऐसा लोग कहते हैं, सही में क्या है मुझे नहीं पता, मैंने अकाउंट नहीं देखा, लेकिन वहां लोग कहते हैं इतना पैसा है। तो देखिए यही मठ एक अवस्था कैसी थी जब जमीन बेचने की तैयारी हो गई थी, और वही व्यक्ति जो जमीन बेचने के लिए तैयार होता है कि मठ को बेच देते हैं, सेवा करनी है, वही व्यक्ति सहयोग राशि शुरू करता है। और आज की डेट में इतना पैसा हो गया है, कभी किसी से मांगा नहीं, और इतना पैसा है कलकत्ता खरीद सकता है। लोग वहां जाते हैं बिना मांगे, कोई घर दान कर चलाता है, कोई बिल्डिंग दान कर देता है, इतना दान होता है आप जानते हैं। मैं तुम्हारा दे रहा हूं तो मैं देखा हूं, अजीब अजीब सा दान आता है। कोई ऐसे आता है 5 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे